नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल टिप्स इंडिया पर आज हम तारीख 21 मई 2020 के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आए हैं। आज हम कुल 15 करंट अफेयर्स क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे तथा उनसे बनने वाले सभी फैक्ट को देखेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो के अंत में इन सभी 15 करंट अफेयर्स क्वेश्चन का छोटा सा रिवीजन लेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में चीन ने किसे कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। जैसा कि हमें पता है दोस्तों, पूरा विश्व कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहा है। कोरोना वायरस या कोविड-19, जिसका कंप्लीट अर्थ है दोस्तों, CO मीन्स कोरोना, VI मीन्स वायरस, D मीन्स डिजीज। वह 2019 में यह बीमारी आई थी, इसीलिए इसको कोविड-19 कहा गया है। चीन ने WHO को कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। यहाँ पर टर्म आई है दोस्तों WHO। तो WHO जिसका फुल फॉर्म है दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। जैसा कि हमें पता है दोस्तों, प्रत्येक ईयर 7 अप्रैल को WHO दिवस मनाया जाता है। वह इसका मुख्यालय जो कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष टेड्रोस एड्हानम है। WHO को 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा चीन ने की है। तो चीन के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। चीन जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। जैसा कि हमें पता है दोस्तों, पूरे विश्व में महाद्वीपों की संख्या 7 है। 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, जिसमें कुल 47 देश हैं। वह एशिया महाद्वीप में स्थित चीन, जिसकी राजधानी बीजिंग है, तथा चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। वह मैकमोहन रेखा दोस्तों 1914 में खींची गई थी। चीन की सबसे लंबी नदी यांगसी ट्यांग और एशिया की सबसे लंबी नदी भी यही है। इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। जैसा कि दोस्तों अगर एग्जाम में पूछा जाए चीन की सबसे लंबी नदी या फिर एशिया की सबसे लंबी नदी, जो कि यांगसी ट्यांग ही है दोस्तों। चीन जनसंख्या की दृष्टि में विश्व में पहले स्थान पर है। वह भारत देश दूसरे स्थान पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का स्थान 7वां है। वह पहला स्थान रूस का है। चीन की राजधानी जैसा कि हमने बताया दोस्तों बीजिंग है। इसका पुराना नाम पीकिंग था दोस्तों। चीन की करेंसी जो कि रेनमिनबी है, इसका समपार्ट ही युआन है। जैसा कि भारत देश की करेंसी रुपया है। वह पहले भारत देश में पैसा चलता था दोस्तों, तो रुपया का समपार्ट ही पैसा है। इसी प्रकार से रेनमिनबी का समपार्ट युआन है। चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थाबेन ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? बता दें दोस्तों, थॉमस थाबेन जो कि लेसोथो देश के प्रधानमंत्री थे, जिसने इस्तीफा दिया है। लेसोथो देश जो कि दक्षिण अफ्रीका का देश है, इसकी राजधानी मासेरू है। वह यहाँ की करेंसी या मुद्रा लेसोथो लोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में विश्व माप विज्ञान दिवस या वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे कब बनाया गया? विश्व माप विज्ञान दिवस जो कि 20 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है दोस्तों। विश्व माप विज्ञान दिवस, यह दिवस 1875 को मीटर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर होने के उपलक्ष्य में हर वर्ष 20 मई को मनाया जाता है। विश्व माप विज्ञान दिवस को मनाने की घोषणा इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स BIMPM और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी OIML ने की थी। विश्व माप विज्ञान दिवस 2020 की थीम है दोस्तों मेजरमेंट फॉर ग्लोबल ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले दोस्तों आज हम मई माह के इम्पोर्टेंट सभी दिवस देखते हैं। जैसा कि हमें पता है 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। वह 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। यहाँ पर एक टर्म आई है प्रेस
जिससे कि मीडिया, प्रेस व मीडिया को भारतीय संविधान के आर्टिकल 19A के तहत बोलने का अधिकार है। वह प्रेस व मीडिया को भारतीय संविधान में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ का दर्जा दिया गया है। जिस प्रकार से सिविल सेवाओं, जो कि भारत में कुल 3 सिविल सेवाएं हैं, IAS, IPS, IFS, इनको इस लोकतंत्र की इस्पात की चौखट का दर्जा दिया गया है दोस्तों। 5 मई या फिर पहले मंगलवार को विश्व अक्षमता दिवस मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस जो कि किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है दोस्तों? हेनरी ड्यूनेट के उपलक्ष्य में। 11 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस व 16 मई को सिक्किम राज्य दिवस। जैसा कि हमें पता है दोस्तों, सिक्किम राज्य जो कि 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था, उसके फलस्वरूप भारत देश का 22वां राज्य है, इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। वह 20 मई को मधुमक्खी दिवस। वह 20 मई को एक और दिवस दोस्तों, विश्व माप विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 23 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व कछुआ दिवस। वह 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस। 25 मई को विश्व थायराइड दिवस। वह 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। वह 30 मई को गोवा राज्य दिवस। वह 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे ने कोविड मरीजों के लिए किस रोबोट को विकसित किया है? दक्षिण मध्य रेलवे ने कोविड मरीजों के लिए रोबोट को विकसित किया है। जैसा कि बता दें दोस्तों, रेलबोट का इस्तेमाल दवाओं, चिकित्सा सामान की आपूर्ति करने और मरीजों को भोजन परोसने के लिए किया गया है। यहाँ पर टर्म आई है दोस्तों दक्षिण मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय सिकंदराबाद है। वह सिकंदराबाद और हैदराबाद को जुड़वा शहर का दर्जा दिया गया है। वर्तमान में इसके महाप्रबंधक गजानन माल्या जी हैं। यहाँ पर टर्म आई है दोस्तों भारतीय रेलवे। जैसा कि हमें पता है, भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। इसी प्रकार से 16 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष रेलवे दिवस के रूप में मनाया जाता है। रेलवे का मुख्यालय जो कि न्यू दिल्ली में है, वह वर्तमान में रेलवे मंत्री जो कि पीयूष गोयल जी हैं। पहली हमारी रेल जो कि मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चली थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जो कि वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव जी हैं। वह RPFS के महानिदेशक अरुण कुमार हैं। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मंथाई जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए यूनरवा को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि दी है? यूनरवा को कुल 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि दी है भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए। बता दें दोस्तों, यह सहायता कोरोना वायरस की संकट की परिस्थिति के दौरान शिक्षा और स्वास्थ्य सहित यूनरवा के प्रमुख कार्यक्रमों को और सेवाओं के लिए दी गई है। यहाँ पर टर्म आई है दोस्तों यूनरवा। बता दें दोस्तों, यूनरवा जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है। यूनरवा की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1949 को हुई थी। यूनरवा का मुख्यालय जो कि अम्मान जॉर्डन में है। इसके वर्तमान में आयुक्त जनरल क्रिश्चियन सैंडर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसने 2019 का अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड जीता है? 2019 का अलेक्जेंडर डेम रिम्पल अवार्ड जो कि वाइस एडमिरल विनय बधवार ने जीता है। जैसा कि हमें पता है दोस्तों, वाइस एडमिरल विनय बधवार भारतीय नौसेना जल सर्वेक्षण के मुख्य जल सर्वेक्षक हैं। उन्हें यह पुरस्कार भारतीय जल सर्वेक्षण और विशाल हिंद महासागर क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस मंत्रालय ने
नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। जैसा कि हमें पता है दोस्तों, इस ऐप का मुख्य उद्देश्य लॉकडाउन के कारण बंद पड़े शिक्षण संस्थानों के दौरान छात्रों की मदद करना है। वर्तमान में देश के केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री जो कि रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन्स के ई बुक संस्करण का विमोचन किया गया है। इसके लेखक कौन हैं? बता दें दोस्तों, इसके लेखक रस्किन बॉन्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कोविड-19 के सभी संक्रमित मामलों के ठीक होने के बाद कोरोना मुक्त हुआ है? वह केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों लद्दाख है। जैसा कि हमें पता है दोस्तों, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि राधाकृष्णन माथुर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में लता मंगेशकर ने आत्मनिर्भर भारत के लिए कौन सा गाना गाया है? लता मंगेशकर ने आत्मनिर्भर भारत के लिए जयातु भारतम गाना गाया है दोस्तों। लता मंगेशकर जो कि भारतीय गायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में ओप्पो ने किस दूरसंचार कंपनी के साथ दुनिया में 5G अपनाने को बढ़ावा देने की घोषणा की है? वह दूरसंचार कंपनी वोडाफोन है दोस्तों। जैसा कि हमें पता है दोस्तों, ओप्पो चीन की स्मार्टफोन बनाने की कंपनी है। ओप्पो की स्थापना 2001 में हुई थी तथा इसके संस्थापक चेन मिंगयोंग है व इसका मुख्यालय ग्वांगडोंग चीन में है। यहाँ पर दूरसंचार कंपनी वोडाफोन जिसकी स्थापना 16 सितंबर 1991 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय लंदन इंग्लैंड में है दोस्तों। इसके CEO या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गेराल्ड क्लेस्टरली है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरण कार्यक्रम शुरू किया है? जैसा कि हमें पता है दोस्तों, इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरण कार्यक्रम जो कि राजस्थान राज्य सरकार ने शुरू किया है। इस योजना के तहत प्रति वर्ष राज्य के चिकित्सा संस्थानों में जन्म लेने वाले करीब 11 लाख से अधिक नवजात बालक बालिकाओं को इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट दिए जाएंगे। यहाँ पर टर्म आई है राजस्थान। राजस्थान के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान राज्य जिसकी राजधानी जयपुर है तथा इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री जो कि अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी से हैं। इसके वर्तमान में गवर्नर या राज्यपाल कलराज मिश्र जी हैं। राजस्थान का उच्च न्यायालय जो कि जोधपुर में है उसके मुख्य न्यायाधीश या CJI इंद्रजीत मोहंती हैं। राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्यों में मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व पंजाब हैं। जैसा कि हमें पता है दोस्तों, राजस्थान की लोकसभा में कुल 25 सीटें, राज्यसभा में 10 सीटें व विधानसभा में कुल 200 सीटें हैं। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो कि थार रेगिस्तान है, यह भी राजस्थान में स्थित है। जैसा कि हमें पता है दोस्तों, भारत के बीचों बीच कर्क रेखा राजस्थान राज्य से होकर भी गुजरती है। वह कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। वे 8 राज्यों में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व मिजोरम है। कर्क रेखा जो एकमात्र 8 राज्यों में से राजधानी के बीचों बीच गुजरती है, वह राजधानी रांची है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में परजीवी कवच की एक नई प्रजाति खोजी गई है। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? इसका नाम ट्विटर के नाम पर रखा गया है दोस्तों। यहाँ पर एक टर्म आई है ट्विटर। ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसकी स्थापना 21 मार्च 2006 को हुई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया USA में है। इसके संस्थापक और CEO या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो कि जैक डार्से हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश में पूर्वी आर्थिक मंच 2020 होगा? रूस देश में पूर्वी आर्थिक मंच 2020 होगा दोस्तों। जैसा कि हमें पता है दोस्तों, यहाँ पर टर्म आई है रूस। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। रूस जो है यह क्षेत्रफल में पूरे विश्व में पहले स्थान पर है, सबसे बड़ा है। वह इसकी राजधानी मॉस्को है। रूस की करेंसी रूबल है। रूस के वर्तमान में राष्ट्रपति जो कि व्लादिमीर पुतिन हैं। यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। रूस की संसद का नाम अक्सर पेपर में पूछा जाता है जो कि ड्यूमा है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केदारखंड और मनुखंड क्षेत्र किस भारतीय राज्य से जोड़े गए हैं? केदारखंड और मनुखंड क्षेत्र उत्तराखंड राज्य से जुड़े हैं। यहाँ पर दोस्तों टर्म आई है उत्तराखंड। उत्तराखंड से संबंधित सभी फैक्ट पढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि हमें पता है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। यहाँ की वर्तमान में गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो कि रमेश रंगनाथन हैं। वह उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। उत्तराखंड के 3 पड़ोसी राज्यों में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश हैं। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश जो कि तिब्बत और नेपाल। उत्तराखंड की लोकसभा में 5 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें व विधानसभा में 71 सीटें हैं। जैसा कि हमें पता है दोस्तों उत्तराखंड की में झीलें जो कि नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, राक्षसताल झील व मालाताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील, झिलमिलताल झील, द्रोण सागर झील, गिरिताल झील, श्यामलाताल झील, रूपकुंड झील। जिन भी झीलों के पीछे दोस्तों ताल शब्द आया है वह उत्तराखंड में स्थित हैं। वह नौकुचियाल झील, गौरीकुंड झील, नंदीकुंड झील, सुरपाताल झील, यह सभी उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। जैसा कि हमें पता है जिम कॉर्बेट या हिल्ली नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। यह भी उत्तराखंड में है दोस्तों। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी जो कि चमोली में है, वह राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, यह भी उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। बता दें दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध जो कि टिहरी बांध है वह भागीरथी नदी पर स्थित है। यह भी उत्तराखंड में स्थित है। टिहरी बांध इसको रामसर तीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। यह भीलगना व भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है और यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। बता दें दोस्तों गंगोत्री से जहाँ पर यमुना नदी निकलती है वहाँ पर इसका नाम दोस्तों गंगा न होकर भागीरथी व उसके उद्गम पर निकलते समय इसको जाह्नवी कहते हैं जो कि यूपीएससी में पूछा गया है। नंदा देवी पर्वत यह भी उत्तराखंड में स्थित है। चिपको आंदोलन जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया आंदोलन, यह भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। धन्यवाद दोस्तों। आज हम सभी करंट अफेयर्स क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था, हाल ही में चीन ने किसे कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए $2 बिलियन देने की घोषणा की है? वह WHO है दोस्तों। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थाबेन ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? वह लेसोथो है दोस्तों। हाल ही में विश्व माप विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? विश्व माप विज्ञान दिवस जो कि 20 मई को मनाया गया है दोस्तों। वह हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे ने कोविड-19 मरीजों के लिए किस रोबोट का विकसित किया है? रेलबोट है वो दोस्तों। हाल ही में भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए यूनरवा को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की सहायता राशि की है? $2 मिलियन। हाल ही में किसने 2019 का अलेक्जेंडर डेम्पिरल अवार्ड जीता है? वाइस एडमिरल विनय बधवार ने। हाल ही में किस मंत्रालय ने नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। हाल ही में होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स के ई-बुक संस्करण का विमोचन किया गया है। इसके लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड हैं। हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कोविड-19 के सभी संक्रमित मामलों के ठीक होने के बाद कोरोना मुक्त हुआ है?
वह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। हाल ही में लता मंगेशकर ने आत्मनिर्भर भारत के लिए कौन सा गाना गाया है? वह गाना जा तू भारतम है। हाल ही में ओप्पो ने किस दूरसंचार कंपनी के साथ दुनिया में 5G अपनाने को बढ़ावा देने की घोषणा की है? वोडाफोन ने। हाल ही में किस राज्य ने इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरण कार्यक्रम शुरू किया है? राजस्थान राज्य सरकार ने। हाल ही में परजीवी कवच की एक नई प्रजाति खोजी गई है, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? ट्विटर। हाल ही में किस देश में पूर्वी आर्थिक मंच 2020 होगा? रूस में। केदारखंड और मनुखंड क्षेत्र की भारतीय राज्य से जोड़े गए हैं, वह उत्तराखंड। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।